श्री राधा। तो भगवान शंकर बोले, देवी मैंने अमर कथा सुनी है और अमर कथा सुनने वाले का कभी मरना नहीं होता। तो माता जी ने कहा, आपने अमर कथा सुनी है तो वो अमर कथा मुझे भी सुना दो। भगवान शंकर ने कहा, देवी आज तक तुमने कभी सुनने की इच्छा ही जाहिर नहीं करी, तो मैं तुम्हें कैसे सुनाता। आज तुमने सुनने की इच्छा प्रकट करी है तो मैं जरूर सुनाऊंगा। और महाराज भगवान शंकर वटवृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ गए, वक्ता बनकर के, और माता पार्वती जी सन्मुख बैठ गई श्रोता बनकर के। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी कथा का एक नियम होता है। दो प्रकार से कथा होती है, एक कथा होती है समाधि भाषा में और एक कथा होती है व्यास भाषा में। व्यास भाषा में कथा होने का मतलब है कि व्यास जब कथा सुनाता है, श्रोता के मन में कोई शंका होती है, कोई प्रश्न उठता है, तो समय रहते किसी के माध्यम से वो पूछता है और उसकी शंका का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। समाधि भाषा की जो कथा होती है वो ऐसे होती है कि आंख बंद करके वक्ता बोलता जाता है, श्रोता के समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उससे वक्ता को ज्यादा मतलब नहीं होता। तो भगवान शंकर तो परम वैष्णव हैं। शंकर जी जब भी जहां भी बैठते हैं, शंकर जी को भगवान की समाधि लगी जाती है। तो शंकर जी ने माता जी से कहा, देवी जब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा तो मैं समाधि भाषा में कथा सुनाऊंगा, तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि तू कथा सुन रही है। माता जी ने कहा, आप कथा सुनाते जाना, मैं बीच बीच में हाँ कहती जाऊंगी, तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं कथा सुन रही हूं। महाराज भगवान शंकर ने कथा कहना प्रारंभ किया और माता जी कथा सुन रही है। बीच बीच में हाँ कहती जा रही है, शंकर जी कथा सुनाते जा रहे हैं। आधी कथा आई थी तब तक उस वो अंडा पुनः नवीन आकार धारण कर लिया और अंडे से जीव प्रादुर्भाव हो गया, जीव प्रकट हो गया शुभ पक्षी के रूप में। आगे बैठ करके तो माता जी कथा सुन रहे और पीछे बैठ करके सुखदेव जी कथा सुन रहे। आधी कथा आई थी कि कथा सुनते सुनते माता जी को नींद आ गई। और माताओं पर भगवान की विशेष कृपा है, घर में बच्चे सोने न दे तो 3-4 घंटे कथा में आ जाओ, घूंघट लगाओ और सो जाओ। हाँ, घर में सोने से तो कथा में सोना ही अच्छा है। जयकारे के साथ, संकीर्तन के साथ कभी तो आंखें खुली जाएंगी। और संत जन कहते हैं, जागो तभी सवेरा। तो बात करने से, कथा में आकर बात करने से तो सोना ज्यादा अच्छा है। बात करके 2-3 को और डिस्टर्ब करो, इससे अच्छा है खुद सो जाओ। हाँ, बात करने वाले को मनाए, सोने वाले को मनाए नहीं। तो वो सुख पक्षी ने मन में विचार किया कि माता जीとसो गई और बीच में आवाज नहीं आई तो भगवान कथा बंद कर देंगे, क्यों नहीं मैं ही हाँ कहता था। माता जी को इधर नींद आई, हाँ कहना बंद हुआ, इधर से सुख पक्षी ने हाँ कहना शुरू कर दिया। भगवान शंकर समाधि भाषा में धारा प्रवाह कथा कहते जा रहे हैं। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलो भागवत भगवान की।
तो हड़बड़ा करके माता जी की आंखें खुल गई। कहा महाराज क्या हुआ, कथा पूर्ण हो गई? भगवान शंकर ने कहा हाँ, तो तू क्या कर रही थी? माता जी ने कहा प्रभु मुझे तो कथा सुनते सुनते नींद आ गई थी। भगवान शंकर बोले नहीं, हाँ की आवाज तो बराबर आ रही थी, तेरे अलावा और था ही नहीं कोई यहाँ। फिर कथा सुनी किसने है, और मैं इस स्थान पर तेरे अलावा किसी और को कथा सुनने का अधिकारी नहीं समझता। जिसने भी कथा सुनी है अन्याय पूर्वक कथा सुनी है, क्योंकि व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा सुनना तो पाप ही है। मैं उसको दंड दूंगा, दंड में मृत्यु दंड दोनों से जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शंकर क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा 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 क्षणे क्षणे। प्रसन्न हो जाएं तो एक लोटा जल ही काफी है, और रुष्ट हो जाएं तो फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग आपने कथा में सुना ही होगा। शंकर जी ने त्रिशूल उठाया मारने के लिए, पीछे घूम करके देखा कि वो छोटा सा शुभ पक्षी व्यासपीठ के पीछे बैठा था। अच्छा तुमने सुनी है, त्रिशूल उठाया और मारने के लिए चल पड़े। भगवान शंकर के भय से छोटा सा शुभ पक्षी उड़ता हुआ बद्रिकाश्रम बद्री विशाल क्षेत्र की ओर अमरनाथ से नीचे बद्रिकाश्रम की तरफ प्रस्थान कर गया। पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के दौड़ते हुए जा रहे हैं, आगे आगे छोटा सा शुभ पक्षी अपनी पूर्ण गति से तीव्र गति से उड़ता हुआ जा रहा है। बद्री विशाल क्षेत्र में आश्रम था। सरस्वती नदी के किनारे साम्याप्रास नाम का एक पावन सुंदर स्थान था, जहां पर भगवान व्यास अपनी धर्म पत्नी से निवास किया करते थे। माता जी खड़ी थी घर के सामने। उड़ता हुआ शुभ पक्षी आया, बचाव का और तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। सूक्ष्म स्वरूप धारण किया, मां जम्हाई ले रही थी, मुख से होकर के गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी त्रिशूल लेकर के माता जी को मारने दौड़ पड़े। भगवान व्यास ने निवेदन कर दिया, प्रभु आप तो शिव हैं, आप तो कल्याणकारी हैं, आपके लिए तो कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप तो करुणावतार हो। और धर्म ग्रंथ और शास्त्र कहते हैं किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को, आदमी को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मनुस्मृति तो ये कहती है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते। भगवान शंकर से व्यास भगवान बोले कि आप साक्षात शिव होकर के क्या एक अबला की हत्या कर दोगे? भगवान शंकर से प्रार्थना करी तो शंकर जी लौट करके आ गए। इधर सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया, अब रहने के लिए सुंदर कोई भी वक्ता आता है, कोई भी संत प्रवचन करता है, तो वो आकर के हर वक्ता, हर कोई संत गर्भ की सब निंदा ही करते हैं। सब ये कहते हैं गर्भावास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ अपने आप में एक नरक ही है। गर्भावास के समान दुख ना तो मनुष्य को कभी था, न है और न होगा, क्योंकि 9 महीने तक एक छोटी सी काल कोठरी में उल्टा लटका हुआ जीव मलमूत्र में लिपटा हुआ कीड़े खा रहे होते हैं और कितने परेशानी से रह रहा होता है। ऐसे गर्भ को भी सुखदेव स्वामी जैसे परमहंस ने मंदिर बना दिया। पद्मासन लगाकर के गर्भ के अंदर ही बैठ गए और अंदर बैठे बैठे ही भगवती राधे रानी का जप करना शुरू कर दिया। महाराज 16 वर्ष हो गए
सुखदेव स्वामी का प्राकट्य नहीं हुआ, तो एक दिन माता जी ने भगवान व्यास से कहा, प्रभु ऐसा लगता है जैसे मेरे गर्भ से कोई वेद मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है, अंदर से कोई नाम संकीर्तन की आवाज आ रही है। भगवान व्यास ने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा और कहा, देवी तुम्हारे गर्भ के अंदर तो कोई बहुत बड़ा तत्ववेता ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है। माता जी ने कहा, तो बाहर क्यों नहीं आ रही है? भगवान व्यास ने कहा, मैं प्रार्थना करूंगा। भगवान व्यास ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं जाकर के कहूंगा, तब जाकर के इस दुनिया में प्राकट्य होगा। ठाकुर जी स्वयं प्रार्थना निवेदन करने आ रहे हैं सुखदेव स्वामी से प्रकट होने के लिए, और यहाँ श्रीमान जी बैठे बैठे भजन चल रहा है। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी 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 तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की।
नैनन में राधा मेरे नैनन में राधा मेहंदी रचाई राधे राधा तेरे नाम की मेहंदी लगाई रे राधा तेरे नाम की ओ मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की दुलरी में राधा मेरी दुलरी में राधा 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 नथली सजाई रे राधा तेरे नाम की मैंने नथली सजाई रे राधा तेरे नाम की मेरी रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे किशोरी तेरे नाम की अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा बंशी बजाई रे राधे राधा तेरे नाम की श्याम बंशी बंशी बजाई रे राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे किशोरी तेरे नाम की राधे श्याम रे सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने गर्भ को ही मंदिर रूप बना दिया। 16 वर्ष उपरांत जब धरातल पर प्राकट्य हुआ तो भगवान व्यास ने सुखदेव जी के कोई संस्कार नहीं करवाए, कोई यज्ञोपवीत, कोई मुंडन, कोई संस्कार नहीं हुआ। संस्कार तो वहां करवाने होते हैं जहां संस्कारों का अभाव होता है। सुखदेव स्वामी तो साक्षात संस्कार के स्वरूप हैं।
जन्म लेते ही संन्यस्त गच्छन्तम, वन की ओर प्रस्थान कर गए। इतने बड़े ब्रह्मराज महापुरुष हैं सुखदेव जी, भगवान व्यास पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे थे लौटा करके वापस लाने के लिए। तो वृक्षाभिनय दी, प्रकृति ने स्वयं, वनस्पति ने, वृक्षों ने जवाब दिया कि महाराज आप जिसको पुत्र पुत्र कहकर के जिसकी ममता में पीछे पीछे जा रहे हो वो केवल आपके पुत्र नहीं है, तम सर्वभूत हृदयम, ये सभी अंतर प्राणियों के अंतर हृदय में बैठा हुआ साक्षात परमात्मा स्वरूप है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी प्राणियों के अंतर हृदय में ईश्वर के रूप में मैं तो विराजमान हूं। और महाराज तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान अस्मि, सूत जी महाराज ने कहा, ऐसे सुखदेव स्वामी की वंदना करके कहा, ऋषियों तुमने जो 6 प्रश्न पूछे थे अब उनका मैं जवाब दूंगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कल्याण का मार्ग क्या है। तो महाराज घोर कलिकाल के समय में भगवान की लीलाओं का बार बार स्मरण, भगवान के रूप का सतत लगातार चिंतन और भगवान के नाम का जितना हो सके जब संभव नहीं हो सके तो संकीर्तन। कलयुग के अंदर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे मारा। कलयुग में भगवान नाम जहाज है। सदगुरु नानक देव जी भगवान कहा करते थे, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। भव सागर तैरने की ये नौका है, तरनी है भगवान का नाम। पूछा था अवतारों का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार लेकर क्या कार्य करते हैं। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं होता कि भगवान कभी रावण को कभी हिरण्यकशिपु को मारते हैं, भगवान राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि राक्षसों को मारने के लिए भगवान को आना नहीं पड़ता, भगवान वहां बैठे बैठे ही मार देते हैं। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस साध है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। मैं तो अपने प्यारे प्यारे भक्तों को दर्शन देने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, साधु संतों के, ब्राह्मण के, प्रजा के, गौओं के उद्धार के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैं युग युग में आता हूं। यही बात तुलसीदास जी अपनी भाषा में कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, नहीं मातु पिता नहीं देवा, 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 साधु दर्शन करवा वही सेवा, साधु दर्शन करवा वही सेवा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध सेवा,
जब जब होई धर्म के हानि, बांटई अदम असुर अभिमानी, माने ही मात पिता नहीं देवा। जब इस संसार में माता पिता का आदर नहीं करती संतान, साधु संतों का अपमान होता है, ब्राह्मणों का, अतिथि का, जब गौओं की हत्याएं होती हैं, अत्याचार चरम पर होता है, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन। तब तब भगवान विविध रूपों में आकर के धरती से पाप का भार हल्का कर देते हैं। महाराज, अवतार की कथाएं क्या हैं? भगवान के 24 अवतार हुए, 24 अवतारों की कथाएं आगे आएंगी। कृष्णावतार के चरित्र की कथा पूर्ण रूप से 10वें स्कंद प्रारंभ होने के बाद चलती है। धर्म किसकी शरण में गया, छठा प्रश्न पूछा था। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि, शाम काष्ठाम अधनोपेते धर्म कम शरणम गता। तो महाराज सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, भगवान ने उद्धव जी से जाते हुए कहा था, उद्धव जी, मृत्यु लोक में मेरे जाने के बाद भागवत साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो फिर ऋषियों ने पूछा, महाराज, उस भागवत धर्म का आगमन, उस भागवत धर्म का प्रचार प्रसार, वो भागवत धर्म मृत्यु लोक में, भागवत जैसा ग्रंथ मृत्यु लोक में सुलभ कैसे हुआ? तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक समय की बात है, महर्षि भगवान व्यास अपने आश्रम में बैठे थे, चिंतातुर थे, चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। मन में विचार चल रहा था कि अवस्था तीसरी अवस्था में पहुंच गया हूं, मन में अभी भी शांति नहीं है, समाज के लिए कुछ किया है। एक ऋग्वेदीय संहिता के 4 भाग कर दिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। इसके बाद भी मन ये कह रहा है कि परोपकार के लिए कुछ किया नहीं है। मन में बड़ी चिंता थी। भगवान व्यास बैठे थे। आत्मदेव जी को थोड़ी चिंता हुई, तो आत्मदेव जी ने रास्ता निकाला। कल की कथा में सुना था आपने कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। और भगवान व्यास को जब चिंता हुई तो रास्ता आत्महत्या ने निकाला, क्योंकि चिंता से समस्या का समाधान नहीं होता, चिंता से समस्या और ज्यादा बढ़ती है। शास्त्र कहते हैं, चिंता चिता समाख्याता तस्मा चिंता गरीयसी, चिता दहती निर्जीवम, चिंता जीवयितुम करो। चिंता चिता से बढ़कर होती है, क्योंकि चिता मुर्दे व्यक्ति को जलाती है, चिंता जीवित व्यक्ति को जला डालती है। इसलिए जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति आए, जब भी ऐसा समय आए, आदमी दबाव में हो, किसी प्रेशर में हो, डिप्रेशन में हो, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी एकांत स्थान में बैठ करके चिंतन करना चाहिए। अपने आप से पूछना चाहिए, मुझसे गलती तो हुई है पर कहां हुई है। और जब गलती हो जाए तो दुनिया में महान व्यक्ति वही है जब व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर ले, फिर ऐसी गलती कभी नहीं करने की सौगंध खा ले और ये प्रयास करे कि गलती तो हो गई, मैं इसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो भगवान व्यास चिंतन में बैठे थे, समस्या का समाधान कैसे होगा। ईश्वर चरणों का चिंतन चल रहा था। आंखें खोल करके देखा, सामने वीणा लेकर के देवर्षि नारद खड़े थे। हम जब चिंता करते हैं तो संसार में डूबते हैं,
और हम जब चिंतन करते हैं तो भगवत प्रेम में डूबते हैं। और चिंता का बड़ा समाधान ठाकुर जी के पास ही है। दुनिया के लोगों के पास हमारी समस्या का समाधान नहीं है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा, जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। इस दुनिया का आदमी स्वयं समस्या से ग्रसित है, और जो स्वयं समस्या में है वो तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इसलिए समाधान चाहिए जब चाहिए तब ईश्वर चिंतन में बैठो, अपने आप से प्रश्न पूछो। देवर्षि नारद सामने खड़े थे और भगवान व्यास ने कुछ कहा नहीं नारद जी से। नारद जी स्वयं आकर के व्यास जी से कह रहे हैं, पाराशरीय महाभाग भवते कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेववा। हे पराशर नंदन, हे महर्षि व्यास, आपके चेहरे पर चिंता क्यों है? आपकी चिंता का कारण क्या है? आप जैसे प्रबुद्ध ज्ञानी महापुरुष को तो किसी प्रकार की चिंता होनी नहीं चाहिए। भगवान व्यास ने नारद जी से कह दिया, नारद जी, मन में बड़ी अशांति है। अंतर मन में ऐसा लग रहा है जैसे कि परोपकार के लिए कुछ किया नहीं है। ये जो आज की दुनिया में आदमी भागदौड़ में फिर रहे हैं ना, धन की, पैसा इकट्ठा कर लो, ये प्रकार ने हमारे घर धन आए। जो लोग दिन भर धन की चिंता करते हैं, कभी परोपकार नहीं करते, कोई धर्म का कार्य नहीं करते, कभी ईश्वर चिंतन नहीं करते, कभी नाम स्मरण नहीं करते, कभी कथा नहीं सुनते, उन लोगों की अंत में दुर्गति बहुत होती है। उन लोगों को फिर अंतिम समय जब नजदीक आता है तो ये बातें याद आती है, मैंने जीवन में क्या क्या किया है। तो जीवन में सारा अच्छा तो कुछ किया नहीं होता, सब बुरा ही बुरा याद आता है। तब ऐसा किया था, तब ऐसा किया था, तब ऐसा किया था, और आदमी बहुत डर जाता है। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करके जाओ, अंतिम समय में जब अपने किए गए कर्मों की याद आए तो कम से कम कोई कर्म तो ऐसा हो जो ये कह सको अपने आप से कि ये काम मैंने अच्छा किया था, मैंने ये समाज का काम किया था, मैंने ये गौ सेवा की थी, मैंने ये संत सेवा की थी, राष्ट्र सेवा की थी, समाज सेवा की थी। महाराज, नारद जी ने कहा तो इतने ग्रंथ लिख दिए, ऐसा करो कोई एक अच्छा ग्रंथ और लिख दो। महाराज, आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे हैं, पर कोई ऐसी संगीता लिखिए, कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जो परमहंसों की संगीता हो, परमहंसों के चिंतन करने के काम आ सके। क्योंकि कीचड़ के भरे हुए तालाब के किनारे कौवे आ सकते हैं, हंस नहीं आ सकते। तो कोई परमहंसों के लिए किसी सरोवर का निर्माण कर दो। भगवान व्यास बोले, नहीं नारद जी, अब संभव नहीं है, वृद्ध हो चला हूं, अब लिखने की, कुछ करने की सामर्थ्य रही नहीं है शरीर में। नारद जी ने कहा, क्या बात कर रहे हो आप? साक्षात भगवान के अवतार हो, आप व्यास हो, क्यों नहीं कर सकते? और हाँ, मैं ये प्रेरणा देने के लिए आपको किसी और की नहीं, अपने जन्म की कथा सुनाता हूं। और नारद जी व्यास जी से कहते हैं, महाराज, आप तो कहते हो कि मैं एक ग्रंथ नहीं लिख सकता। आपको पता है, मैं सदा ही नारद नहीं था। मैं इससे पूर्व के जन्म में एक दासी का पुत्र था। और महाराज, नारद जी ने कहा, मैं एक दासी का पुत्र था और जीवन की परिस्थितियां ऐसी थी कि मेरा जन्म हुआ और पिताजी की मृत्यु हो गई। गरीब परिवार था, 2 वक्त का खाने का भोजन ही घर में था नहीं। कहा पिताजी की मृत्यु हो गई
माँ भोली वाली सीधी सादी थी। एक तरफ तो पुत्र के जन्म की खुशी थी, दूसरी तरफ पिता के मरने का बहुत दुख था। पिताजी का अंतिम संस्कार होने के बाद माताजी किसी संतों के आश्रम में मुझे साथ लेकर के चली गई। संतों से जाकर के कह दिया, बाबा कोई आश्रम की सेवा हो, मैं वो सेवा करती रहूंगी। मैं और मेरे पुत्र दो ही हैं मेरे परिवार में, और 2 वक्त का भोजन पालूंगी, आश्रम की सेवा करूंगी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं और माता श्री दोनों उस आश्रम में रह रहे थे, और संत लोग सुबह शाम भगवान के बड़े भजन गाया करते थे, कीर्तन करते थे, बड़ी कथाएं सुनाते थे। एक समय की बात है, चातुर्मास का समय आया। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं। श्रावण महीने की प्रथम वर्षा के बाद धरती से वनस्पति अंकुरित होने लग जाती है। इसलिए पुराने जमाने में संतजन ये मन में विचार करते थे, पैर के नीचे आकर के कोई अंकुरित होती वनस्पति की हत्या ना हो जाए। इसलिए संतजन चातुर्मास में एक स्थान पर आश्रम में बैठकर भजन किया करते थे, यात्रा करते ही नहीं थे। नारद जी ने कहा, बड़े संत आए थे, चातुर्मास का समय चल रहा था, और महाराज संतों ने बड़ी कथाएं सुनाई, मेरे मन में बड़ा वैराग्य प्रकट हो गया। ये सारा संसार तो मिथ्या है, मुझे इससे बाहर निकल जाना चाहिए। महाराज ये करते करते एक दिन वो समय आया, चातुर्मास पूर्ण हो गया, संत जाने लगे। मैंने संतों से कहा, बाबा मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। माताजी ने आकर के निवेदन कर दिया, नहीं आप ले जा नहीं सकते, क्योंकि एक ही पुत्र है मेरा, पति है नहीं, अकेली हूं परिवार में, इसके सहारे तो मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी, वृद्धावस्था का सारा है। मां कह रही है ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, और नारद जी कह रहे हैं छोड़ जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। संतों ने देवर्षि नारद को 12 अक्षरी गायत्री मंत्र दे दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी से कह दिया, बेटा ये तुम्हारी मां है, चतुर्भुज रूप धारण करके तो भगवान कब आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक फिल्म का गीत कहता है, इस धरती के रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जब तक है तब तक सेवा करो, सबसे बड़े भगवान यही है। कितने भंडारे करवाओ, कितने तीर्थों में स्नान करो, कितनी गंगा नहाओ, घर में माता पिता की सेवा नहीं है तो तुम्हारे ये धर्म कर्म करने का, भंडारा करने का, गंगा स्नान करने का कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। माता पिता चाहे कैसे भी हों। और फिर शंकराचार्य जी तो कहते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। संतों ने कह दिया ये तुम्हारी मां है, और कहा बेटा इस मंत्र का जप करते रहना, तुम्हारे कुछ संस्कार शेष हैं, कालांतर में जब तुम्हारी माताजी नहीं रहेंगी तब तुम भजन करने के लिए स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। नारद जी ने व्यास जी से कहा, महाराज मैंने मन में विचार किया भजन नहीं हो रहा, अब तो माताजी चली गई तो भी ठीक है। ईश्वर की करनी ऐसी थी, एक दिन माताजी शाम के समय में गाय धोने के लिए जा रही थी। रास्ते में कोई सर्प बैठा था, मां का पैर उस सर्प पर पड़ा, सर्प ने मां को डस लिया और मां की मृत्यु हो गई। नारद जी ने कहा, मां का अंतिम संस्कार किया, सारी क्रियाएं पूर्ण करी, और उसके बाद मैं जंगल में एकांत स्थान में चला गया। वहां जाकर के लगातार निरंतर शाश्वत भजन किया, जप किया। जब करते करते भगवान की छवि अंतर हृदय में उतर गई,
कालांतर में भगवान ने प्रकट होकर के कह दिया, इस जन्म में तो मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं, अगले जन्म में तुम स्वयं मेरा ही रूप लेकर के नारद बनकर के अवतरित हो जाओगे। नारद जी कहते हैं थोड़े दिन बाद ही जंगल में दावानल अग्नि लगी, धरती पर प्रलय हो गया, सारे जीव सारी सृष्टि सिमट करके विधाता ब्रह्मा के अंदर समा गई, मैं भी उनके साथ ही चला गया। नूतन सृष्टि का सृजन हुआ, विधाता ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में देवर्षि नारद बनकर के अवतरित हो गया। मैं तब जाकर के नारद बना। वो वचन जब महाराज मैं नारद बनकर के अवतरित हो गया। महाराज वो एक दासी का पुत्र जिसके ना खाने का ठिकाना था, ना रहने का ठिकाना था, वो जब कालांतर में साक्षात भगवत स्वरूप नारद बनकर अवतरित हो सकता है, आप एक ग्रंथ और क्यों नहीं लिख सकते? और संतों का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब जब संत दर्शन हो जाए, भगवंत दर्शन से मुझे नहीं पता जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं होता, संत दर्शन से जीवन में परिवर्तन जरूर होता है। इसलिए जब भी अवसर मिले तब संतों के आश्रम में जहां अच्छे संत रहते हो वहां जाया करो, सत्संग किया करो बैठकर, क्योंकि संत साक्षात भगवत स्वरूप ही होते हैं। और संत होना चाहिए। आजकल के संतों की तरह 5 स्टार आश्रम, 20-30 गाड़ियां एक जैसी, 2 महीने बाद पता चले कि संत जी को उम्र कैद हो गई। संत ऐसे नहीं होने चाहिए, संत त्यागी होने चाहिए। संत दर्शन का मतलब है अब ईश्वर मिलने का रास्ता सीधा हो गया, अब भगवान मिलने में ज्यादा देरी नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में संत नहीं होते, ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक भटकता ही है, मिलता कुछ नहीं। और महाराज जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, सब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा।
आए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, दर्शन को मन लल जाए, दर्शन को मन लल जाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। संत समाज की जय हो। संत जन कहते हैं जब संत दर्श हो जाए, दर्शन को मन लल जाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। महाराज भगवान व्यास को जब प्रेरणा दी देवर्षि नारद जी ने 3 अंगुलियां अंतर हृदय से स्पर्श कराई और चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से सारा ज्ञान, भागवत का सारा ज्ञान भगवान व्यास के अंतर हृदय में उतार दिया। और महाराज भगवान व्यास ने भागवत की कथा, चतुश्लोकी भागवत की कथा को विस्तार देना प्रारंभ किया और कहते हैं उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया था। 18वें दिन के युद्ध में भीम ने दुर्योधन की उर्दंड का गंगा का भेदन कर दिया था। घायल अवस्था में दुर्योधन महाभारत के मैदान में पड़ा था। रात्रि के समय अश्वत्थामा आया जो द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से आकर के कहा, मित्र तुम्हारे बहुत बड़े उपकार हैं मेरे ऊपर, अपने राज्य में रहने के लिए स्थान दिया, हमारे पास तो एक गाय भी नहीं थी, तुमने पूरी गौशाला दे दी। तुम ये बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है जिसे मैं पूर्ण कर सकूं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा दुख इस बात का नहीं है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए। दुख इस बात का है कि पांडव 5 थे, 5 के 5 जीवित हैं। और आज के दिन मनुष्य की स्थिति यही है, आदमी आज के जमाने में अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। ये सच्ची बात है। दूसरे का सुख आंखों देखा अच्छा नहीं लगता आज के जमाने में आदमी। अश्वत्थामा ने कहा, कोई बात नहीं, 5 को मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा, 18 दिन के युद्ध में तो एक नहीं मार पाए, अब कह रहे हो 5 को मार दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, हाँ तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जरूर पूर्ण करूंगा। रात के समय में अश्वत्थामा धनुष बाण लेकर के पांडवों के शिविर में चला गया, जहां पांडव लोग शयन करते थे। महाराज अश्वत्थामा मारने आ रहा है पांडवों को।
पर संत जन कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बंका कर सके जे जुग बैरी हो। भगवान जिसकी रक्षा करे उसे मार कौन सकता है। भगवान ने पांचों पांडवों से कह दिया, हम युद्ध में विजयी हुए हैं, चलो किसी अन्यत्र स्थान पर चल करके आज युद्ध विजय का उत्सव मनाते हैं। पांचों पांडवों द्रौपदी कुंती को साथ लेकर के भगवान अन्यत्र स्थान पर चले गए, जहां पर पांचों पांडव शयन करते थे। उनकी पांचों सैयाओं पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा आया और 5 सोते हुए बच्चों का तलवार से एक एक करके सिर काट दिया। दुर्योधन को यह प्रमाण देने के लिए कि 5 पांडवों को मार कर आया हूं, 5 बच्चों के सिर काट कर के साथ ले आया। महाभारत के मैदान में दुर्योधन के पास आकर के हंसता हुआ बोला, 5 को मार डाला। दुर्योधन ने कहा, मुझे लगता नहीं पांडव इतनी आसानी से मारेंगे, चलो मार ही दिया तो। अश्वत्थामा बोला, हाँ प्रमाण के लिए 5 के सर साथ लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने कहा, भीम का सर मेरे हाथ में दे दो। भीम के पुत्र का सर दिया अश्वत्थामा ने। दुर्योधन ने दबा करके देखा तो सर किसी बच्चे का था। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुमने 5 पांडवों को नहीं, पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। और ये भीम का सर नहीं है जो तुमने मेरे हाथ में दी, ये भीम का पुत्र है। क्योंकि भीम का सर इतना कमजोर नहीं था। मैंने अपने जीवन में कितने गदा युद्ध लड़े हैं भीम से। भीम तो वज्र के समान कठोर था। थोड़ी आवाज बढ़ी। भीम तो वज्र के समान कठोर था। महाराज, दुर्योधन से अश्वत्थामा ने दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा क्या हुआ जो ये पांडव पुत्र थे? आखिर थे तो हमारे वंशज, मरने के बाद कम से कम 2 जन की अंजलि तो देते हमें। तुमने तो हमारे खानदान में हमारा वंश आगे बढ़ने वाला ही नहीं छोड़ा। इस विषम परिस्थिति में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर से 5 पांडव भगवान कुंती द्रौपदी को साथ लेकर के शिविर में आए। आकर के देखा कि 5 बच्चों के धड़ पड़े थे, सर थे ही नहीं। महाराज, द्रौपदी आखिर मां है। 5 बच्चे एक साथ जिनकी लाश पड़ी है सामने। किसने मेरे पुत्रों की हत्या करी है? अर्जुन ने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा, अश्वत्थामा आया, मारकर चला गया। भगवान को आदेश दे दिया, मेरा रथ लो, अश्वत्थामा के पीछे लगा दो। अर्जुन दौड़ता हुआ पीछे जा रहा है, अश्वत्थामा आगे। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ के पीछे बांध करके घसीटते हुए पांडवों के शिविर में लेकर के आया अश्वत्थामा को। अर्जुन आकर के द्रौपदी से बोले, यही है देवी तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं तुम बताओ मैं इसे कैसे मारूं? तू कहे तो मैं इसे किसी जंगल में सिंह के शेर के सामने डाल दूं, तू कहे तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, तो कहे तो इसको फांसी दूं। द्रौपदी तू कहे तो मैं इसे अग्नि में जला दूं या जल में डुबोकर मारूं। महाराज,
5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा और द्रौपदी कह रही है, उवाच सा हसन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन छोड़ दो इसे, और इसको मार देने से मेरे 5 पुत्र वापस नहीं आएंगे। अर्जुन, मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या है, मेरे 5 पति तो जीवित हैं।